हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड आज हमारे पास है एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका बेस वेरिएंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये आ जाता है, तो पूरा डिटेल्ड रिव्यू हम इसका करने वाले हैं कि कितने का ऑन रोड पड़ेगा, सब्सिडी वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, चार्जिंग में कितना टाइम लेता है, क्या प्राइस इसकी ऑन रोड रहने वाली है, और इसके साथ जो चार्जर मिलता है उससे चार्ज करोगे तो कितना टाइम लगेगा, और जो एथर का ये जो ग्रिड वाला चार्जर आता है इससे चार्ज करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है। सो बाय द वे सबसे पहले ये बता दूं कि ये है इसका फास्ट चार्जर। अगर इससे चार्ज करोगे तो सिर्फ 40 मिनट में ये आपके स्कूटर को 0 to 80% चार्ज कर देगा, और ये फ्री है। राजस्थान सीकर में हूँ जहाँ पे ये एथर का शोरूम है, जहाँ पे चार्जर लगा है, और इसके अलावा सीकर के आसपास में 5 जगह और ये जो चार्जर है वो लगने वाले हैं। तो इस पर आप फ्री चार्ज कर सकते हो। अगर आपका स्कूटर यहाँ पे पूरा डिस्चार्ज हो चुका है तो आप यहाँ पे लाओ, फ्री चार्ज करके निकल जाओ। तो अपने पास इसका 450S वाला वेरिएंट है जो कि इसका बेस वेरिएंट आता है, जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 1,28,000 राजस्थान सीकर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जिसमें आपकी सब्सिडी वगैरह इंक्लूड है, आपका रोड टैक्स वगैरह हर एक चीज़ इंक्लूड है। साथ में आपको कुछ एसेसरीज मिलती है। एसेसरीज में क्या चीज़ें आती है, जैसे कि आपका जो फुट मैट है वो आ जाता है, सीट कवर आपको देखने को मिल जाता है, एंड कुछ इसके जो गार्ड्स है जो इसको गिरने से बचाते हैं, मतलब गिर जाएगा तो बॉडी पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, तो वो गार्ड्स मिल जाते हैं। साथ में आपको इसका जो यहाँ पे फुट स्टेप है वो देखने को मिल जाता है, एंड एक आपको इसके अंदर जो हेलमेट है वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एंड ये है कुछ इसके लुक्स। सो फ्रंट से देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक के साथ ये स्कूटर आता है। एंड जैसे मैंने बता दिया कि भाई चार्जिंग में कितना टाइम लेता है आपका, मतलब 6.5 घंटे। अगर नॉर्मल चार्जर इसके साथ जो चार्जर आता है उससे चार्ज करोगे तो ये 6.5 घंटे लेने वाला है, पर इस फास्ट चार्जर से अगर आप करते हो तो ये सिर्फ 40 मिनट में इसको फुल चार्ज कर देगा। तो ये कुछ चार्जिंग का हिसाब किताब इसके साथ रहने वाला है। बाय द वे 2.9 किलोवाट हावर की IP67 रेटिंग के साथ बैटरी मिलती है, तो बारिश वगैरह में आप इसे इजीली राइड कर सकते हो, कोई भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेगमेंट में ये स्कूटर इकलौता ऐसा स्कूटर है जिसके अंदर आपको एल्यूमिनियम की पूरी इसकी चेसी है वो देखने को मिलेगी, एंड आपको हाइब्रिड एल्यूमिनियम का इसका जो स्टैंड है वो देखने को मिल जाता है। अब देखने में ऐसा लगेगा यार मतलब क्या काफ़ी पतला है, जैसे ओला के स्कूटर्स के टूट रहे हैं वैसे क्या पता ये भी टूट जाए, पर ऐसा नहीं है। इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी शिकायत इनके पास नहीं आई है, और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। आपको हाइब्रिड एल्यूमिनियम का ये देखने को मिल जाता है। आपके जो स्कूटर की जो बैटरी है वो आपको यहाँ पे प्लेस की गई है, जैसे 2.9 किलोवाट की आती है। इसके अलावा 3.5 किलोवाट की भी उसका भी ऑप्शन है, जिसमें आपको 150 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिल जाती है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बता दी है, तो यार इसके लिए आप लाइक कर सकते हो। एंड अब इसका जो वॉक अराउंड है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो फ्रंट में आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का ये पार्ट है वो इस तरह का देखने को मिलता है, एक वाइजर की तरह आप देख सकते हो। पर अगर ये टॉप वेरिएंट होता तो यहाँ पे ये सारा पार्ट आपको ब्लैक कलर का मिलता। यहाँ पे इसकी टर्न इंडिकेटर्स है वो देखने को मिलते हैं, पूरे एलईडी के साथ है। अब स्कूटर के अंदर फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो देखने को मिल जाते हैं, एंड इस स्कूटर के अंदर आपको फ्रंट में और रियर में दोनों के अंदर ही जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाते हैं। अब इस स्कूटर के पास एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको जो हब मोटर है वो व्हील में ना देकर यहाँ पे सेंटर में मिलती है, तो इजीली जो कोई भी शॉप पे अगर आप लेके जाओगे ना, तो वो अगर टायर पंचर होता है तो वो इजीली आपके जो टायर है टायर को रिपेयर वगैरह कर देगा। बाकी अदरवाइज हब मोटर होती है तो आपको सर्विस सेंटर लाके ही उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। रियर में आप देखोगे यहाँ पे आपको जो इसका मोनोशॉक एब्जॉर्बर है वो मिल जाता है, एंड ये है आपका कुछ रियर का टायर। जैसे टायर प्रोफाइल आपको यहाँ भी 90-90 एंड 12 इंच का, तो रियर में आपको जो 12 इंच का एलॉय व्हील है वो देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे जो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक में है वो मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये है इसकी रियर की टेल लाइट। एथर 450S जो कि इसका बेस वेरिएंट है, इसके अंदर भी आपको 7 इंच की जो ये TFT स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इसके हायर वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन मिलेगी, पर इसके अंदर आपको ये जो TFT स्क्रीन है टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपको देखने को मिल जाती है। आई थिंक आपको कैमरे में फ्लिकर करती नज़र आ रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ FPS। बाकी रियल में कोई भी फ्लिकर नहीं करी है, स्टिल जल रही है। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल है, आपको हेडलैम्प के कंट्रोल, यहाँ पे जॉयस्टिक कंट्रोल है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल करने वाले हो। एंड नीचे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, इसकी हॉर्न मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो किल स्विच है वो है, यहाँ पे जैसे आप इसे लगाओगे तो आपके पास रिवर्स मोड आ जाता है, एंड 3 की स्पीड में फिर आपका जो स्कूटर है वो पीछे की तरफ जाने वाला है। तो स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं है, और इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ऐसा नहीं है आपको यहाँ से सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, उसमें कुछ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी ऐसा झंझट नहीं है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले तो स्टैंड ऊपर कर लिया, और अभी जैसे ब्रेक के साथ मैंने ये प्रेस किया, अब मेरा जो स्कूटर वो ऑन हो चुका है। अब मैं इस बटन को जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो पार्क असिस्ट है वो लग चुका है, तो अभी जो स्कूटर वो पीछे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा।
बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, पर इतने सारे फीचर आपको तभी मिलेंगे जब आप वो 12,500 का जो प्रो पैक है वो लोगे। अदरवाइज़ आपको एक नॉर्मल सा बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है वही मिलने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसका जो बूट है वो कैसे अनलॉक करेंगे और कितना इसमें स्टोरेज मिलता है। तो सिंपली ये जो बटन है मतलब की है, इसे आपको बिना पुश किए नॉर्मली सीधा पीछे लाना है और यहाँ पे से लाना है। तो अपनी जो डिक्की है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर देखोगे आपको यहाँ पे 22 लीटर का जो स्टोरेज है वो मिल जाता है। इजीली अपना जो हेलमेट वगैरह है, सब्जी वगैरह यहाँ रख सकते हो। एंड अगर पानी वगैरह से इसे क्लीन करो तो पानी जो निकलने के लिए यहाँ पे आपको जो ये होल है वो दिए गए हैं। साथ में इसके अंदर आपको जो लाइट है एलईडी लाइट वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी 450S LR की आपको यहाँ पे बेजिंग दी गई है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि इस स्कूटर के साथ आपको 12,500 का एक जो प्रो पैक नाम का फीचर है वो देखने को मिलता है। अगर आप 12,500 रुपये देते हो तो आपको इसका प्रो पैक है वो देखने को मिल जाता है। मतलब आपके स्कूटर में काफ़ी सारे फीचर्स है वो बाद में एक्सेसिबल हो जाते हैं। एंड इसी के साथ नॉर्मली बिना प्रो पैक के आपको इस स्कूटर के अंदर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन प्रो पैक लेते ही आपको इसके अंदर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की जो वारंटी है वो अवेलेबल हो जाती है। और इसके अलावा फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलते हैं, अगर कभी भी आप पैनिक ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी जो रियर की जो लाइट है वो यहाँ पे फ्लैश करने लग जाती है। सेकंड चीज़, प्रो पैक के साथ ही आपको इसके अंदर जो ऑटो होल्ड का फीचर है वो मिल जाता है। अब सपोज इस तरह की स्लोप वाली कोई जगह है जहाँ पे आप ब्रेक है वो अप्लाई करते हो, अगर दोनों ब्रेक एक साथ जैसे अप्लाई करोगे तो आपका जो स्कूटर वो ऑटो होल्ड मोड पे चला जाएगा। उसके बाद में आप ब्रेक को रिलीज कर सकते हो, आपका स्कूटर कहीं भी नहीं जाने वाला। नेक्स्ट फीचर में आप देखोगे आपका जो स्टैंड है इसके अंदर आपको सेंसर है वो मिल जाता है। तो जब तक आपका स्टैंड लगा हुआ है आपके व्हीकल की जो मोटर वो स्टार्ट नहीं होगी, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा, की को ऑन कर दो, देन ब्रेक को प्रेस करके आपको जो इसका ये वाला बटन है इसे प्रेस करना होगा, देन आपका जो व्हीकल है स्टार्ट हो जाएगा, आप जा सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अब ये जो चार्जिंग गन है और ये जो अगर चार्जिंग स्टेशन है इस तरह का, तो आप किस तरह से इसे यूज़ करोगे। और कई बार क्या होता है ना कि हम हमारा व्हीकल है वो चार्ज लगा के कहीं चले जाते हैं एंड जब आते तो हमारी गन कोई और अपने स्कूटर में लगा लेता है और हम देखते हैं वापस आते तो हमारा स्कूटर चार्ज नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे पूरा जो सेफ्टी का है ध्यान रखा गया है। अब देखो सपोज़ ये जो गन है वो मैं यहाँ से निकालता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे ला के इसमें चार्ज लगा देता हूँ। अब मैं अपनी जो की है वो इसे ऑफ़ करूँगा और मैं यहाँ से निकाल के इसे लेके जा सकता हूँ। अब जैसे कि मेरी जो की है मैंने निकाल रखी है, स्कूटर मेरा लॉक है, तो ये गन भी यहाँ पे लॉक हो जाती है, कोई भी इसे यहाँ से निकाल नहीं सकता। अब जब मैं वापस आऊँगा तो जैसे मैं की लगाऊँगा और इसे ऑन करूँगा तभी ये गन है वो निकलेगी, अदरवाइज़ कोई भी इसे गन को यहाँ से निकाल नहीं सकता। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। सो गाइज़ ये था एथर 450S इसके बेस वेरिएंट का ओवरऑल रिव्यू, जिसके अंदर हर एक चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में जानी कि ये चार्जर कैसे वर्क करता है, कितने मिनट में चार्ज करता है, कितनी बैटरी है, क्या टॉप स्पीड है, क्या रेंज देता है और क्या प्राइस रहने वाली है, सब्सिडी वगैरह, और इसके जो प्रो पैक है उसमें क्या हमें। एंड मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ, आपको जो प्रो पैक है वो खरीद लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको देखो वारंटी ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा आपको किलोमीटर्स मिल रहे हैं, तो आपकी जो बैटरी वगैरह वो सेफ रहेगी। अगर कल को बीच में ख़राब हो जाती है तो आप वो रिप्लेस करवा सकते हो और काफ़ी सारे एडिशनल फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी शोरूम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी जो चार्जिंग स्टेशन है इनकी डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि सीकर के अंदर ये जो एथर का शोरूम है वो है, एथर के शोरूम पे आपको 2 चार्जर मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा 5 और लोकेशन है सीकर के आसपास के एरिया में, जैसे कि पिपराड़ी रोड हो गया, आपका नवलगढ़ रोड हो गया, और भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है वो लगाए गए हैं, जो कि एकदम से फ्री है। बस आओ अपना स्कूटर इसमें चार्ज लगाओ और 40 मिनट में फुल चार्ज करके निकल जाओ। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी इसका जो टॉप वेरिएंट है 450X उसका रिव्यू वीडियो भी आपको जल्द ही चैनल पे देखने को मिल जाएगा।